माइकल पे बात करूंगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको क्या प्रॉब्लम हुई है? दुनिया की पहली बायोपिक होगी जो 2 पार्ट में आएगी। मतलब गांधी की बायोपिक 2 पार्ट में नहीं आई, एल्विस की 2 पार्ट में नहीं आई, तो माइकल जैक्सन की 2 पार्ट में क्यों आएगी? बायोपिक का मतलब होता है एक फिल्म के अंदर आप पूरी उसकी बायोग्राफी जो है वो समेट दें। तो हिस्टोरी कंटिन्यूज आया ना, वो एक रख के चमाट मारा करके कि ये लो भाई, हाँ बन गए ना बेवकूफ। गलत भी बहुत सारी चीज दिखाई। देखिए मून वॉक जो था वो पहले आया था, फिर थ्रिलर आया था। आपने पहले थ्रिलर दिखा दिया, फिर मून वॉक दिखा दिया। जावेद मिर्जा की बायोपिक बनती है तो उसमें आप छक्का नहीं लेंगे। उसमें गांधी के ऊपर फिल्म बनाए और 1947 का वाकया ना दिखाएं, नहीं वो तो नहीं हो सकता ना। दे डोंट रियली केयर अबाउट अस के बगैर माइकल की बायोपिक बना सकते हैं। आप कैसे ब्लैक और व्हाइट के बगैर माइकल की बायोपिक बना सकते हैं? और जितने लोग थे वहां पे उन्होंने फिल्म एंजॉय की थी, और इवन एंड में जब वो खत्म हुआ है और वो आखिरी जो उसका सीन था उसके ऊपर क्लैपिंग हुई थी। कि सर प्रॉब्लम क्या है नई जनरेशन के साथ? इनको कोई भी अच्छी चीज नजर आती है पागल हो जाते हैं, क्योंकि इनको अच्छी चीजें तो मिल नहीं रही हैं। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ आज है फिल्म एंड टीवी क्रिटिक उमैर अलवी। थैंक यू उमैर फॉर ज्वाइनिंग अस। उमैर, सबसे पहले माइकल पे बात करूंगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको क्या प्रॉब्लम हुई है? दुनिया की पहली बायोपिक होगी जो 2 पार्ट में आएगी। मतलब गांधी की बायोपिक 2 पार्ट में नहीं आई, एल्विस की 2 पार्ट में नहीं आई, तो माइकल जैक्सन की 2 पार्ट में क्यों आएगी? माइकल जैक्सन की बड़ी जी, क्रेज था। कुछ भी हो, बायोपिक का मतलब होता है एक फिल्म के अंदर आप पूरी उसकी बायोग्राफी जो है वो समेट दें। जब आप लीगल इश्यूज की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या आप सूट्स के लॉयर हायर कर लेंगे जो उनको अगले सारी छूट मिल जाएगी? लेकिन एज अ माइकल जैक्सन फैन, अगर मैं वो फिल्म जब मैं गई देखने, मैंने तो वो एंजॉय की जितना जैसा भी था। और बहुत से लोग कह रहे हैं, और आपका भी गालिबन ये था कि बहुत वाइट वॉश्ड थी, सैनिटाइज्ड थी। देखिए तो जब तक एंड नहीं आया था ना तब तक बहुत अच्छी थी। तो हिस्टोरी कंटिन्यूज आया ना, वो एक रख के चमाट मारा करके कि ये लो भाई, हाँ बन गए ना बेवकूफ। या तो नाम रखते हैं माइकल द फर्स्ट 20 इयर्स, सही है, माइकल द फर्स्ट स्टेज, माइकल थ्रिलर, कुछ ऐसा नाम रखते हैं। आप एल्विस की देखें ना बायोपिक, पूरी एल्विस की एंड तक जब तक वो मर नहीं जाता है वो सब मौजूद है। क्वीन वाली जो थी उसमें भी पूरा का पूरा जो था फ्रेडी मर्क्यूरी का सब कुछ था, रे का था, सब कुछ था उसके अंदर। अब ये सब बन रही हैं तो भाई तुम निराले नहीं हो। अपनी वो चीज छुपाने के लिए कि उनके राइट्स नहीं है, डायना रॉस ने केस किया, वो पेडोफिलिया वाली चीज नहीं डालना चाह रहे, वो आपका रॉडनी किंग वाला इशू नहीं छेड़ना चाह रहे, वो सब नहीं करना चाह रहे, तो आपने क्या किया? सिंपल तरीन हर 1988 पे रोक दी। मुझे बताइए जावेद मिर्जा की बायोपिक बनती है तो उसमें आप छक्का नहीं लेंगे उसमें कि आखिरी बॉल पे छक्का जावेद मिर्जा ने मारा, स्टार्ट वहीं से करेंगे। लेकिन आप अगर ये लोग बनाते ना, कहते नहीं हम सिर्फ 1985 की जो मिनी वर्ल्ड कप हुआ था वहां तक लेते हैं, वो पाकिस्तान हार गया था, तो ये नहीं होता। आप नडाल की बायोपिक लेंगी तो क्या उसके सारे ग्रैंड स्लैम नहीं लेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद आपने यू। क्या किया इसमें? मुझे आपको माइकल की बायोपिक बनानी थी ना, आप बनाते, पूरी चीजें लेते, ढंडोरा पीट के लेते, लेकिन नहीं, आपने क्या किया? आपने बनाया ट्रिब्यूट टू अ स्टार जो टीवी पे भी चल सकता था। आपने उसमें सब चीजें दिखा दी आपके अपने लिहाज से जो थी। गलत भी बहुत सारी चीज दिखाई। देखिए मून वॉक जो था वो पहले आया था, फिर थ्रिलर आया था। आपने पहले थ्रिलर दिखा दिया, फिर मून वॉक दिखा दिया, फिर आपने उसके बाद इसी तरह से उसके ये दिखाया कि बचपन में जो था ये जो सही है, चले मान लिया जेनेट जैक्सन कहाँ गई उसमें, हाँ, वो मेरा वाहिद डायना एतराज रॉस उसमें, कहाँ हाँ। गई उसमें। आखिरी जमाने में एलिजाबेथ टेलर से बहुत दोस्ती थी, मेडोना से दोस्ती थी, प्रिंस से उसकी राइवलरी थी, दिखानी थी ना। कुछ नहीं, आपने खाली रखा माइकल द फर्स्ट 20 इयर्स बेसिकली, और आपने बता दिया। मेरे साथ जो एक सीन हुआ, मैं और मेरा दोस्त सिनेमा में जा रहे थे, तो उसने कहा कि कितनी देर की है? उसने कहा 3 घंटे की। मैंने कहा चलो भाई 3 घंटे, अब 2 घंटे तक तो हम बैठे ना, कि अब तो एक और घंटा है। फिर लिखा हुआ आ गया कि हिस्टोरी कंटिन्यूज में, कि क्या बदतमीजी है यार। मतलब आप कैसे दे डोंट रियली केयर अबाउट अस के बगैर माइकल की बायोपिक बना सकते हैं? आप कैसे ब्लैक और व्हाइट के बगैर माइकल की बायोपिक बना सकते हैं? आप कैसे सुपर बोल वाला जो इतना बड़ा वो हुआ था माइकल का, जिसमें वो 2-3 मिनट तक खड़े हुए हैं खाली, कैसे उसके बगैर आप बायोपिक? तो वही वाली बात हो गई ना कि मेदान की छक्के के बगैर बायोपिक बना लीजिए आप। उमैर, मैं तो फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ, ठीक है ना। जब मैं गई थी सिनेमा देखने, और उस दिन रात का वक्त था और पूरा हॉल भरा हुआ था, बिल्कुल भरा हुआ था। और जितने लोग थे वहां पे
उन्होंने फिल्म एंजॉय की थी, और इवन एंड में जब वो खत्म हुआ है और वो आखिरी जो उसका सीन था उसके ऊपर क्लैपिंग हुई थी हमने और भी बहुत गानों के साथ लोगों ने गाया है। हमने भी बहुत एंजॉय किया था, हमने भी क्लैपिंग की थी, हमने भी हुटिंग की थी, जब तक वो चमाट नहीं पड़ा था हमको कि द स्टोरी कंटिन्यूज। दुनिया में मुझे बताइए किसी एक आदमी की, पाकिस्तान, इंडिया, हॉलीवुड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी उठाने, बायोपिक 2 हिस्सों में आई है? नहीं आई है। तो फिर कि कैसे आज हो सकता है? नहीं, तो आपके ख्याल में अभी क्या इसका सेकंड पार्ट नहीं, आएगा या आ ही नहीं नहीं आएगा? सकता। कैसे आएगा? जो सारे इश्यूज अभी मौजूद हैं वो 20 साल बाद भी मौजूद होंगे, वो 10 साल बाद भी, वो 5 साल बाद भी। कैसे कर सकते हैं मुझे बताइए? डायना रॉस इजाजत दे देंगी क्या? अगर वो उनका बेचारे का इंतकाल होता है तो उनके क्या, उनकी स्टेट इजाजत दे देगी क्या? वो माइकल को जो चीजें नहीं दिखानी है इसमें, जो अभी वो जो लोग जिंदा हैं वो इजाजत दे देंगे बाद में क्या? उन्हीं के घर वालों ने प्रोड्यूस की है ना। जेनेट जैक्सन नहीं है फिल्म वो में। मुझे था कि हम भी उनका यही मैंने कहाँ गई भाई, कल जेनेट वीडियो कहाँ गए? उनकी मैंने देखी है, उसमें वो साफ साफ ये कह रही हैं कि माइकल की स्टेट से आपने 150 मिलियन पाउंड डॉलर्स लेके जो है ये फिल्म बनाई है, और माइकल के नेफ्यू को लॉन्च करने के लिए, कि और भी आपको माइकल पे बनानी थी। आप कोई ऐसा एक्टर लेते ना जो माइकल को पुल ऑफ कर जाता, उसकी पहली फिल्म है, आप उसके ऊपर जो है बलबूते पे बना रहे कि माइकल की बैकिंग, फैमिली की और माइकल की स्टोरी तुम कर लो बैठ के। आपको बनानी चाहिए थी तो आप न्यूट्रल बनाते, आप दोनों चीजें दिखाते। आप भाई बहन के साथ, मुझे बताइए कैसे भाई थे उनके कि वो अब्बा मार रहे हैं और कोई भाई या अम्मा रोक नहीं रहा है? कैसे हो सकता है? भाई उस जमाने में किसी भी जमाने में एक कोई होगा। देखिए ऐसा नहीं होता। जेरेमाइन जैक्सन चला गया ना छोड़ के, सही है, आपने उसकी स्टोरी काट दी एक डायलॉग में खाली कि जेरेमाइन छोड़ के चला गया तो बस चला गया। ऐसे नहीं होता ना, आप थोड़ा उसको इलैबोरेट करते। वैसे वो जो लड़का है जिसने माइकल बहुत अच्छा जैक्सन किया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन देखिए आपने एल्विस की जो नहीं थी, वो एल्विस के अंदर ऑस्टिन बटलर था, ठीक है, ऑस्टिन बटलर कहीं से एल्विस नहीं लगता। लेकिन पूरी फिल्म एंड में जब वो आखिरी गाना गा रहा है लाइव टीवी पे, एज इट इज, और जब वो उसके बाद मरता है तो फिल्म वहां खत्म होती है। हैंगिंग तो नहीं छोड़ दिया ना कि वो एल्विस 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 एल्विस, हिज स्टोरी कंटिन्यूज, या द राइज ऑफ एल्विस। एग्जैक्टली, आपने द राइज ऑफ माइकल जैक्सन। आप कुछ भी करते, आपको पूरी फिल्म बना के देनी चाहिए थी। आप बेवकूफ ना बनाए, ये वही वाली बात ना जो हमारे टीवी ड्रामे वाले करते हैं कि बेवकूफ समझते हैं सबको। तो यहाँ भी यही किया गया। मुझे बहुत मजा आया, खुशी भी देख के कि माइकल जैक्सन के गाने जो अच्छे थे, जो आज की जनरेशन को नहीं पता है, वो अब पता चल रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है नई जनरेशन के साथ? इनको कोई भी अच्छी चीज नजर आती है पागल हो जाते हैं, क्योंकि इनको अच्छी चीजें तो मिल नहीं रही है। माइकल जैक्सन के पीछे पगले हो गए। तो ये एक अच्छा किया, लेकिन आपको उसको देना चाहिए था माइकल द फर्स्ट 20 years, माइकल द राइज ऑफ माइकल, कुछ और नाम रखते। अच्छा, मुझे ना इसके जब इनके जो मैं क्रिटिक्स के ने जो पढ़ रही थी, जो गोरे क्रिटिक्स है वेस्टर्न, उन्होंने ये लिखा कि जी इसके ऊपर जो पेडोफाइल के इल्जामात थे और उसका वो नहीं दिखाया और बड़ा सैनिटाइज्ड वर्जन दिखाया, उससे मैं एग्री करती हूँ, वो नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि वो कभी कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ। प्रूव नहीं हुआ, मगर ये बात है ना, अजहरुद्दीन की जो अजहरुद्दीन की जो बायोपिक बनी थी, उसमें स्टार्ट ही इससे हुआ था कि अजहरुद्दीन के ऊपर बेटिंग के वो लगे हुए हैं, और एंड में वो दिखाते हैं, अगर व्हाइट वॉश ही करना था ना, कि उसने क्यों पैसे लिए थे। उसने कहा था पैसे जो उन्होंने दिखाया, ऐसा हुआ नहीं होगा कि पैसे लेके अपनी टीम पे लगा दिए कि जीतेगी, तो आपने उसको इस तरह व्हाइट वॉश किया। लेकिन वो चीज दिखाई तो, क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज तो था ना, उसकी जिंदगी में जितने वाकयात हो, चाहे वो उसकी स्किन की पिगमेंटेशन हो या कुछ भी, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक उससे बनता है। तो आपको उस पर दिखाना चाहिए था। आप स्टार्ट उस पर करते, आप हुक रखते, कुछ उसके बगैर हो नहीं सकता। गांधी के ऊपर फिल्म बनाए और 1947 का वाकया ना दिखाएं, नहीं खैर वो तो नहीं हो सकता ना। तो वही कि आप दिखाएं गांधी के शुरू के 20 साल जो साउथ अफ्रीका में थे, और वो जिन्ना के ऊपर आप फिल्म बनाएं और दिखाएंगे वो पाकिस्तान नहीं बना। भाई इसीलिए उमैर अलवी आप फिल्म क्रिटिक है और हम नहीं है, हम तो सीधा सीधा सिनेमा जाके फिल्म देखते हैं, ताली बजा के वापस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर जो इंटीमेसी के सीन्स होते हैं, इंटीमेट सीन्स होते हैं, या वो कोशिश की जाती है वो दिखाने की, उसको रोमांस के दायरे में या जो भी, उस पर बात करते हैं। शुरू करते हैं, एक ड्रामा चल रहा है डॉक्टर बहू, उसका एक सीन सेंसर किया है, और वो सीन ये है कि वो जो साहब है हीरो, वो साड़ी बांधना सिखा रहा है या क्या कर रहा है, उस वाले पे जो आप क्या समझते हैं, सेंसर किया जाना चाहिए था? कुछ सीधी सी बात, हमारे यहाँ जो है लाइन एक होती है ना फिल्म और टीवी की, वो खत्म हो चुकी है। हमारे जो फिल्म बना रहे वही टीवी बना रहे, जो टीवी बना रहे वो फिल्म बना रहे, तो वही भूल जाते हैं। अब मुझे बताइए, हम सब को धूप किनारे याद है। धूप किनारे में क्या इंटीमेसी थी? वो गले मिलते थे रोज क्या हीरो हीरोइन? नहीं,
आखिरी एपिसोड में वो जब सोच रही होती हैं और वो अचानक हाथ बढ़ा के पकड़ लेते हैं, वो इंटीमेसी थी। उससे बड़ा रोमांटिक सीन नहीं बना कोई आपके यहाँ। सही बात। फिर आपका एक और राहत काज़मी और अतीक़ा ओलो का ड्रामा था, उसमें भी जिसमें वो दोनों बड़ी उम्र के दिखाए थे, उसमें भी इंटीमेसी क्या थी, कंधे पे सर रखा हुआ था। पुरानी बात है, लेकिन इंटीमेसी तो थी। लोगों ने ये शोर मचाया था, लोगों ने शोर मचाया कि साहिरा काज़मी ने डायरेक्टर होके कैसे सीन शूट कर लिया। प्रोफेशनल लोग हैं भाई। जब आप इस किस्म की चोंचलें इस्तेमाल करते हैं ना, साड़ी वाले, ये सब अमिताभ बच्चन की अपनी फिल्मों में कर चुके हैं। सही है, परवीन बॉबी को अंडा बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियो सुनते हुए वो ऑमलेट बना रहे हैं, हीरोइन को साड़ी बांधना सिखा रहे हैं, सब हो चुके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास कंटेंट नहीं होता है ना, तो फिर आप इन चीज़ों पे जाते हैं कि वो एक साड़ी वाला सीन डाल दे। क्यों डाल दे भाई? मतलब मुझे बताएं ना, क्यों डाल दे? उसके बगैर दुनिया चल रही है ना, वो चलाओ। इंटीमेसी और भी तरीकों से हो सकती है, मगर इतनी मेहनत करनी नहीं है किसी को। डॉक्टर बहू में अगर डॉक्टर के बजाय वो इंजीनियर बहू भी होती तो खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि रिसर्च उतनी ही थी। जब वो कुत्ते को लेके जा रहे हैं और इंसानों के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो वहीं रिसर्च खत्म हो गई ना सारी। जब बीच चौराहे पे आस्तीनें चढ़ा के मैं डॉक्टर हूँ और ऑपरेशन कर सकती हैं, तो कुछ भी आप सब सोचिए। ग्रेज एनाटॉमी का वो लिफ्ट वाला सीन याद है? है इसमें आ गया, ठीक है, सही है। तो अब आप मुझे बताइए ना कि वो 4 लोग थे, यहाँ 3 लोग खड़े हैं, तो नहीं होता ना। डॉक्टर बहू का मतलब, अब तो एक तो वैसे ही हम बहू वाले मामलात पे सास बहू से तंग आए हुए हैं, उसमें आप ये मेडिकल एलिमेंट डाल रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। जब मैं कोविड था मुझे और मैं एक्सपो सेंटर वाले हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने आके कोई मेरे साथ सीपैप लगा रहे हो, मना कर रहा हूँ, तो उनको मैंने जो लॉजिक दी वो नहीं समझे। अगले दिन जब मेरा दोस्त आया और वो लॉजिक उसने सुनी, उसने कहा सही तो कह रहा है। तो वो डॉक्टर ने, ये डॉक्टर है क्या? कि जी नहीं, हाउस देखते हैं। तो वही वाली चीज है कि हम तो पागल हो गए देख के मेडिकल ड्रामा। पिट का इंतजार कर रहे हैं कि सीजन 2 खत्म हो तो पिट देखिए। उसके बाद अब ये पिटा हुआ जब दिखा रहे हैं ना, डॉक्टर बहू, वो मैं डॉक्टर हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में खड़े होके ऑपरेशन। और बाय द वे जो ग्रेस एनाटॉमी है ना, जो एक्चुअल डॉक्टर्स हैं वो उसको मानते नहीं है। किसी को नहीं मानते। वो हाउस को भी नहीं मानते। नहीं, चलो हाउस को नहीं मानते। मुझे मेरे मामू लोग फिर भी मान लेंगे ना। अमेरिका में मेरे मामू है, उन्होंने सख्ती से मुझे कहा हाउस देख रहे? हाँ जी। क्यों? मैं गलती हो गई, पिट देखने को मुझसे कह रहे हैं। बहुत शौक है ना, पिट देखिए। तो सवाल यही है ना कि हम रिसर्च के बगैर जो चीजें बना रहे होते हैं ना, तो उसमें ये सब चीजें डालनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो हर कोई समझता है कि कोविड के बाद से हर कोई समझता है वो डॉक्टर है किसी ना किसी हद तक। जिस तरह हर कोई समझता है वो साफी है, हर कोई समझता है वो क्रिटिक है। देखिए, जो इंटीमेसी की हम बात करें ना, आप तरीके से भी दिखा सकते हैं। अब्बा बेटी का गले मिलने का तरीका अलग होता है, भाई बहन का गले मिलने का तरीका अलग होता है, अम्मा और बेटे का गले मिलने का तरीका अलग होता है। हमारे सब एक ही तरह से मिलते हैं ना, जैसे ईद पे मिलते हैं वैसे गले सब मिलते हैं, ऐसे नहीं होता। आप तरीका तो दिखाएं ना उसके अंदर किस तरह से। प्लस क्यों हम जबरदस्ती, हमारे ड्रामे इतने अच्छे हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है फिल्म बनाने की? पहले जो सारे इंटीमेसी वाले सीन्स होते थे वो फिल्मों में दिखाते थे, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रामों में अडेप्ट करना शुरू कर दिए, बेहुदा तरीके से, भोंडे तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे ना आप सब। अब वो क्या, वो नॉर्मल बन गया अचानक कि मतलब ये भी गले भी मिल लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। नहीं करे ना। और वैसे हाँ, ये बात ठीक है उमर, मैं समझती हूँ, क्योंकि हमारे ड्रामों की अभी भी, या इस किस्म के सीन्स के अलावा भी जो स्ट्रेंथ रही है ना, वो सोशल मीडिया पे जब मैं पाकिस्तान से बाहर के लोगों के व्यूज सुनती हूँ, तो वो यही होती है कि जी ये फैमिली के साथ देखने वाले हैं, और उसके अंदर हमारी बहरहाल जो थोड़े बहुत ट्रेडिशंस हैं, थोड़ी एक फैमिली वैल्यूज हैं, रिलेशनशिप का एहतराम है, वो सब मौजूद होता है। तो हम बहुत सी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं होती। मगर आप सोचिए, एक ड्रामा एक और है, संजीरें, ट्राइबल दिखाया है उसमें रात को। ट्राइबल से क्या मुराद? नॉर्दर्न एरियाज दिखाया है। ट्राइबल ट्राइब है बेसिकली। हमारी परंपरा के खिलाफ कोई लड़की यहाँ से नहीं जा सकती पढ़ने बाहर, और तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते। आप पूरे मुल्क का उसमें आपने एक्सेंट ही दिखाया, लेकिन आप दिखा तो नॉर्दर्न एरियाज है ना। वहाँ एक खातून जो है वो टर्किश नुमा कैफे चला रही हैं। अच्छा, कैसे चला रही है भाई? मतलब क्या, कैसे हो गया? वो सैयद लड़ी जो कैरेक्टर करी, वो टर्किश बाल वैसी बना के, भाई वो ट्राइबल एरिया है, ठीक है। दूसरी चीज, रात को 3 बजे अचानक एक औरत को जो है, लड़की को डरावना ख्वाब आता है, वो भाग के महल के एक एंड से दूसरे एंड में मंगेतर कमरे में जाती है, उनसे गले मिल लेती है जाके। नहीं, गोली मार देते, कोई देखता ना, गोली मार देता दोनों को, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद एक सीन है 10-15 मिनट का, टेबल की डिस्कशन हो रही है। अब आप सोचिए,
हम मुअम्मा कफील ये सब देखने के बाद जब ये ड्रामा देख रहे हैं ना कि तुमने क्या बनाया है, मैंने खीर बनाई है, अल्लाह अच्छा बहुत अच्छी है, तुमने क्या बनाया, मैंने तो बहाना बनाया, ही, ठीक है, और फिर फुटसी हो रही है। ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, मतलब हम बेवकूफ हैं क्या, या हमें बेवकूफ समझा जा रहा है? उनको लगता है कि ये सब डालेंगे तो ड्रामा चलेगा। एक ही झूले पे लड़का लड़की बैठे हुए मंगेतर दोनों, कैसे बैठ सकते हैं? मतलब ये तो कराची में नहीं बैठ कराची में नहीं बैठ सकते, कोई दो कजिन्स बैठ जाएं फौरन शादी दोनों की। नहीं यार ऐसा तो नहीं है, लेकिन कराची के पार्क्स में आप इस तरह नहीं कर रहे। तो आप सब कर सकते हैं ना, ये हो रहा है। मतलब मैंने जब वो देखा ना सीन गले मिलने वाला कि वो तुम दोनों गले मिले, मैं कहा क्यों, इसके बगैर भी दो फूल नहीं आए, फोन कर लेते एक दूसरे को। हाँ। तुम सही हो, हाँ मैं ठीक हूँ, ओके धड़। तो ये हम बेवकूफियां दिखाते हैं ना। अब उसमें एक सीन है, भोंडा तरीन सीन है अदनान सिद्दीकी की एंट्री का, कि उनको दिखाया है कि वो अब कैमरा ऊपर से रखा है, वो चलते हुए आ रहे हैं, दो लड़के उनके आदमी पिटे हुए खड़े हुए, कह रहे हैं क्या हुआ, तो झुकते हैं, अरे अल्लाह के सामने झुका करो, और लंगड़ा रहे हैं, ठीक है, लंगड़ाते हुए आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि सर उन लोगों ने बहुत मारा, अरे तुम लोग की पट्टी वट्टी क्यों नहीं की गई, अरे भाई पट्टी करो इनकी जाके। जी टर्न हुए कि दोनों ने उनके पाँव पकड़े, वो टर्न हुए, बंदूक उठाई, दोनों को गोली मार दी। ये शोले का जो सीन है, कितने आदमी थे, सरकार दो, वो दो थे, बड़े चीप उसकी इमिटेशन। अदनान सिद्दीकी लंगड़े हैं उसमें, ठीक है, गब्बर लंगड़ा होता ना, आदमी उसके मार डालते उसको सीबत, अबे वो लंगड़े निकल यहाँ से। हाँ। आप क्यों बना रहे हैं संगे माँ संगे मरमर और ये सारे ड्रामे? एक अलग जो आदमी जिसने लिखे हैं वो वहां पला बड़ा है, उसने जिंदगी भर वो देखा है, उसे पता है। ये तो लग रहा है घर में बैठ के लिखा कि ये भी डाल देते हैं, ये भी सीन डाल देते हैं। भाई आपको आइकॉनिक सीन की नकल क्यों करनी थी, कोई और एंट्री मार लेते। मैं तो सख्त में इतना ऑफ हुआ था ड्रामा देख के कि मुझे ओरिजिनल मैग्नम पीआई की 2 एपिसोड देखनी पड़ी फिर अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। ओरिजिनल की क्यों? ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना। नहीं, जो रीमेक भी तो मुझे अच्छी मजा थी। नहीं आया। मुझे तो रीमेक भी अच्छी लगी। टॉम सेलिक, नहीं टॉम सेलिक अपनी जगह उसकी अपनी थी, लेकिन अगर आप जो रीमेक में जब वो हाँ, रीमेक में जब उन दोनों ने हिगिंस और टॉम सेलिक उस मैग्नम का केस स्टार्ट किया, वो मुझे ऑफ लगा, वो थोड़ा सा हो गया। लेकिन अगर आप जो उसकी मैग्नम पीआई का जो रीमेक था उसको ऑन इट्स ओन देखें, ऑन इट्स ओन, हाँ वो तो ऑन इट्स ओन, मगर ओरिजिनल का तो वो वाली एपिसोड तो खैर उसको तो छोड़ो, वो तो लाइक क्लासिक्स में है। उससे अच्छी बनी नहीं सीरीज, मैंने इतनी देख ली, उससे अच्छी बन ही नहीं सकती। एक तो जो तीनों दोस्त है, तीन दोस्त और हिगिंस, तो क्या केमिस्ट्री है। हाँ ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा इसमें एक मिर्जा की हीर वाले में क्या उसमें भी यही सीन था एक कि वो गले मिलने वाला सीन, मगर देखिए मत करे ना आप देखिए जो चीज हम 70s में दिखाते थे वो 90s में हो गई ना। दिखाते थे कि लड़की को उठा के ले गए, फिल्मों में आपको एंड में दिखाना होता था कि हीरो जो है वो बैठा हुआ है, हीरोइन को विलन उठा के ले गए, और फिर हीरो घोड़े पे गया, मोटरसाइकिल पे गया, गाड़ी पे गया, उसने छुड़ा लिया। क्यों आप प्रमोट करेंगे चीज? ये जो बुलीपना है बेसिकली, क्यों प्रमोट करें? आपने वो प्रमोट किया, वो हो रहा है ना। 90s में होता रहा, वो बाद में होता रहा कि लड़का जो है वो बुली बन गया और लड़की ने शादी नहीं की, उसको उठा के ले गया है, जो भी ये गलत चीज है प्रमोट। उमर ये बताइए, आप जाहिर इंडस्ट्री में टीवी जो ड्रामे मेकर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनसे बातचीत आपकी होती रहती है, तो हमारे यहाँ क्या इंटेलिजेंट ड्रामा देखने वाले नहीं है कि ये बनाते नहीं है, लिखने वाले नहीं है। लिखने वाले तो सिर्फ 5 लोग हैं लिखने वाले, मैं आपको नाम बता देता हूँ। जफर मेराज, मुस्तफा अफरीदी, ठीक है, बीगुल, फायजा इफ्तिखार और आपका हाशिम नदीम। That's it. अच्छा मेरी 1-2 और से भी बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जी जब हम इंटेलिजेंट ड्रामे लिख के इनको देते हैं तो ये कहते हैं नहीं ये नहीं चलेगा, इस पे रेटिंग नहीं आएगी, इसको ऐसे कर दें, इसको वैसे कर दें। फिर भी लिखते हैं ना, ऐदे वफा लिखा ना, फिर भी उसने जो है आपका तनमन नीनो डील लिखा ना, फिर भी आंगन को रिक्रिएट किया ना, फिर भी दिल लगी लिखा, फिर भी आपका और 50 ड्रामे, परिजाद लिखा, फिर भी आपका जो है एक और पाकीज़ा लिखा, फिर भी रकीब से लिखा गया, ये सब लिखे गए। केस नंबर 9 तो उसका डेब्यू था। चलिए ये सारे वो हैं जो लिखे गए हैं पिछले 5 साल में, फिर भी इनकार बना ना। मुझसे एक इंडियन जर्नलिस्ट ने दफा सवाल किया कि यार कोई ड्रामा बताओ, मैंने उनको इनकार रेकमेंड कर दिया, जफर मेराज, काशिफ निसार। 2 घंटे के बाद वो ट्वीट कर रहे हैं कि अगर कभी आप ड्रामा की उसमें रिकमेंडेशन में फंसे तो मेरे एलवी से बात करें, ही विल गिव यू द बेस्ट रिकमेंडेशन। लिखे ये सब ड्रामे बने हैं हमारे यहाँ। हम जब ऑडियंस को बेवकूफ समझते हैं
तो ऑडियंस आपको बेवकूफ समझती है, नहीं, क्योंकि और ऑडियंस हाँ, समझ गई ठीक है। है। देखिए कफील आया ना, हम्म, अच्छा था उमैर अहमद, सॉरी छठा उमैर अहमद भूल गया मैं, हम्म, कफील आया ना ड्रामा आपका, ठीक है, चला, लोगों ने पसंद किया बहुत। ना, सही, पामाल पसंद किया ना आपका, आपका मुअम्मा पसंद किया, चाहे उसका एंड कितना बुरा हुआ हो, ठीक है, फिर आपका जो है ये पसंद किया गया ना केस नंबर 9, क्यों? ये भी तो यही लोग बना रहे हैं हाँ ना। बिल्कुल सही है। वैसे बाय द वे कफील के एंड में मुझे इशू था, और हमने पिछले उसमें कहा था कि हम बात करेंगे, और मैं इस पे बिल्कुल बात करें। करना चाह रही हूँ कि सनम सईद का जो कैरेक्टर है ना, उनको या तो क्लोजर करना था, या वो कहते हैं ना हर चीज, सारी जो बिखरी हुई चीजें थी उनको समेट के प्रॉपर एक एंड देना था। तो लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये था कि एक अगर अर्ली 40 मिड 40s में एक औरत है, जैसे 24 साल ऐसी शादी गुजारी और उसके बाद वो अब अलग हो गई है और अपना इंडिपेंडेंटली रह रही है, वो कभी भी दूसरे रिलेशनशिप में फौरन जंप इन नहीं करेगी। वो पहले रिलेशनशिप में वो जंप किया, पहले में भी थी, लेकिन किसी भी और पहले से पहले वाले में गई। उसमें भी वो नहीं करेगी। वो कहेगी, इसमें अगर वो ये दिखा दे, फॉर एग्जाम्पल वो ये दिखा देते कि वो जो उसका जो पहला वाला था जिसके साथ उसने अभी दोबारा शादी की, दूसरी शादी की रादर, अगर वो उसको ये कह देती ना कि यार अभी तो मैं निकली हूँ, मुझे थोड़ा ब्रेक लेने दो, सांस लेने दो, 6 months later, हाँ 6 मंथ, साल के बाद फिर उसके बाद कर लेंगे, तब तक ये कि अब ज़ाहिर है वक्त गुजर जाए ना, पीपल ग्रो अप डिफरेंटली, हर कोई अपने हालात के हिसाब से। जब यंग शादियां होती हैं तो लोगों का जो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री लॉजिक, अलग हो जाती है। भाई लॉजिक जो उसकी थी ना, ये कि उसकी जो बेगम जिसका इंतकाल हुआ, उसने उसको कहा था कि तुम इससे शादी करो। वो ठीक है, लेकिन उसमें भी उसको ये दिखाया कि जी पहली शादी जो थी वो उनकी अम्मा के चक्कर में हुई, सारा उनके जिंदगी अम्मा को, बर्बाद कर दी। हाँ, दूसरे में अब बच्चा पीछे पड़ के नहीं करने के बाद में आप अकेली रह जाएंगे। अम्मा को जेल में डाल देना चाहिए था सीरियसली, वैसे, सीरियसली और बहुत, अम्मा को और उसको मियाँ को, दोनों को जेल में डालना दोनों। चाहिए था। और अब उस दूसरी वाले हाँ, में बेटा कह रहा है नहीं आप कर ले वरना आप अकेली, अच्छा भाई उसको सांस ऐसे लेने, वो कह रही है मगर मैं साल 2 साल नहीं करी, हाँ, हम दोस्त हो की तरह सकता है, रहते हैं, लेट्स गेट टू नो ईच अदर, ठीक उसके है, बाद कर सही है, लेंगे। हो मुझे सकता है, थोड़ा सा ये था, अदरवाइज वेरी गुड ड्रामा, ठीक वर्थ है, बिल्कुल। वॉचिंग, फैंटास्टिक ड्रामा। भाई आपने मुअम्मा के एंड पे बात नहीं की, हाँ मुअम्मा पे बात करें। पागल हो गए थे वो। मतलब उन्होंने 28 एपिसोड्स तक ड्रामे को ऐसा चढ़ा के रखा कि आप पागल हो जाएं देख के कि यार ये क्या हुआ, और फिर ऑटो पे छोड़ दिया, है ना? मतलब आप सोचिए कि वो एक सीन है जिसमें वो घर जाती हैं अम्मा के, वो घर जो उन्होंने अम्मा को खरीद के दे दिया है कि अम्मा ये आपका घर है, अम्मा अंदर नहीं आएंगे, नहीं कि अंदर भाई बैठा हुआ बंदूक लिए, वो भाई को तो निकाल दिया था, भाई कहाँ से आ गया वो बंदूक लेके, वो भी बंदूक लेके आ गया, तो वहां से उनको भगा दिया उन्होंने। उसके बाद स्टूपिड सीन था ना। फिर उसके बाद भाई फोन करके बता रहे हैं उनको, पहले मियाँ को, कि वो इस वक्त हाँ आप जाके फॉलो उनको गोली मार दें, और फिर उनको जो जिब्रान वाला कैरेक्टर था, उसका सॉरी ना शाहजहां नाम नहीं था उसका, उसको जिब्रान वाले कैरेक्टर को जाके उन्होंने खंजर मार के मार दी। क्या बेवकूफ़ी है ये, तो वही वाली बात है यार, जो दिल चाह रहा है कर लो। आप जहानारा को बचा लेते ना, आप दिखाते कि 6 मंथ लेटर जहानारा एक कुक बन गई, वो शेफ बन गई हैं, केक्स बेक कर रही हैं और चल रही हैं, और शी इज कूल। क्या प्रॉब्लम था भाई? एंडिंग होती, शी इज कूल, एग्जैक्टली। एंडिंग नहीं आती, नहीं आती ना एंड, यही तो मसला है। देखिए आपको लिखना बनाना आता है, एंड करना नहीं आता है। जब हमें चीजें क्लोज करनी नहीं आती, नहीं, इसलिए देखिए क्लोजर का तो मतलब ही नहीं पता कि किस तरह होता है, खुद तो हर आदमी समझ है भाई, हैप्पी एंडिंग डाल दो ना, क्या जा रहा है तुमको, मतलब वो गायब हो गई है, किसी को पता नहीं है, कोई ढूंढ नहीं रहा उसको, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मार दो उसको, गोली मार दो, ये सबसे आसान काम है ना, गोली मार दो। एक और भी ऐसी ड्रामे जो थे, शुक्र है केस नंबर 9 के एंड अच्छा कर दिया, शुक्र है एक और पाकीज़ा के एंड में उसने उसको माफ नहीं किया भाई को, जब उसकी अम्मा से वो अम्मा कहती है ना कि बेटा अगर माफ करना है तो उसको भी माफ करो, मैं दोनों को माफ नहीं करूंगी। बात ये है ना कि आप थोड़ा इंटेलिजेंटली प्ले करें ना। मेरे पास तुम का एंड तो सबको याद है ना, बेटा वो मशीन बंद हो गई है, मैं मर चुका हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। भाई क्या पी के लिखा था भाई, क्या खा के लिखा था? हाँ मुझे भी वही वाला सस्ता नशा चाहिए। अच्छा उमेर, अब आए थोड़ा सा इनसे जरा हटते, फवाद चौधरी वर्सेस वसीम अकरम का ये जो चला है ना कि कराची का खाना अच्छा है कि लाहौर का खाना अच्छा है। देखिए मैं तो दोनों शहर जाता हूँ, लाहौर कम कराची ज्यादा। कराची खाना तो ब्रिलियंट है, लाहौर की अलग बात है, ठीक है। तो मैं लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कहता बकवास खाना है कराची का, या कराची में खड़े होकर लाहौर का बकवास खाना है। भाई टेस्ट है ना, आप डेवलप करते हैं टेस्ट। वसीम अकरम ने जो वीडियो डाली है बहुत अच्छी डाली है कि मैं 42 साल लाहौर में रहा हूँ और मैं 14 साल से कराची में हूँ। कराची के खाने में वैरायटी है। उसने ये कहा है कराची वाले हैं जो उर्दू स्पीकिंग, पठान, पंजाबी, सिंधी सब मौजूद है ना, तो सबका फ्लेवर भी है, हर किस्म का खाना मिल रहा है यहाँ पे।
तो कह रहे उसने सही कहा कि मैं किस वजह से जो है वो ये लोग ये हर थोड़े दिनों बाद क्यों डिबेट लेके आते हैं। फवाद चौधरी के पास कोई काम वाम तो है नहीं करने को, तो कराची लाहौर की ऐसी बोंगी मार दी उन्होंने, भाई चुप हो जाओ। अच्छा, मुझे तो इसमें एक और प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, जो वो ये है कि एज अ नेशन हम लोगों ने ये सीखा ही नहीं है कि हर जगह कंपैरिजन जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, मुझे तो ये कराची और लाहौर के खानों की बहस कभी समझ ही नहीं आई भाई। हर जगह की, अब फूड ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, जगह जगह जाते हैं, मुल्क मुल्क जाते हैं, वहां का खाना ट्राई करते हैं, बताते हैं और किसकी क्या खास बात है, कैसा अच्छा है। वैसे ही रखे ना, हर जगह के खाने की अपनी एक खुसूसियत होती है, अपनी एक बनाने का तरीका, फ्लेवर्स, उसका एक उसके कल्चरल बैकग्राउंड होता है। उसको वहां कंपैरिजन क्यों करते हैं? एज अ नेशन हमें इतना शौक है कंपैरिजन का कि उसकी वजह से हुआ ये कि हम जब भी इवन जब हम मजहब के ऊपर या सियासत के ऊपर, चले सियासत ले लें, जब सियासत पे बहस करते हैं और आप किसी से पूछ ले, मतलब कराची का मेयर है मुर्तजा बाब, उससे पूछ लो भाई तुमने ये ठीक नहीं किया, तो वो क्या करेगा? वो फट से कहता है कि भाई ये भी तो थी, एमक्यूएम पावर में थी, जमात थी, उन्होंने क्या किया। हाँ। वही कंपैरिजन, वो मतलब वो हमारी साइकी में बैठ गया है कि हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते, हम चीजों को लॉजिकली देख ही नहीं सकते। एक फिल्म आई थी जमाल शाह की, रिवेंज ऑफ द वर्थलेस, तो मैं प्रीमियर पे, मुझे कराची से उन्होंने बुलाया कि तुम आओ, मैं चला गया। मैं ठहरा हुआ था जिमखाना में, जब फिल्म का प्रीमियर खत्म हुआ शाह साहब ने मुझसे कहा चलो खाना खाने चलते हैं, तो उनकी बेगम भी साथ थी, टीम भी साथ थी, सब खाना खाने गए। खाना खा लिया जब, बहुत मज़ेदार रेस्टोरेंट पे, अच्छा था। उसके बाद उन्होंने 3 लड़के जो असिस्टेंट्स इनका, इसको ले जाओ घुमाओ, इसको लाहौर घुमाओ। तो कह रहे, मैंने कहा सर रात के 11 बज रहे हैं, इसको लिबर्टी की आइसक्रीम खिलाओ, इसको सब वो खिलाओ जो इसने नहीं खाया। सही है, अच्छा ठीक है, मैं चला गया। मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे वापस आया, वो लिबर्टी की आइसक्रीम खिला रहे हैं, कहीं और से ये सर ये ट्राई मारे। सर मैंने कहा पागल हो गए हो भाई, क्या खाना खा चुके? नहीं नहीं नहीं, क्या यहाँ का पानी पियेंगे सही हो जाएगा। सही है, वो खिला पिला के पूरा मार दिया उन्होंने, मुझे लाके सुला दिया। तो वो वाली चीज़ है ना, है हर जगह जाके एक अलग फ्लेवर होता है। लाहौर में बालूशाही मिलती है बड़ी वाली, यहाँ नहीं मिलती है, वो मिलती है तो कम मिलती है। मैं लाहौर गया दोस्तों के, मैंने कहा ये क्या है बालूशाही? नहीं यार क्या कहानी है? ट्राई मारते तो अरे तुम्हारी नहीं मिलती? मैं कहा मिलती है मगर इतनी प्रोमिनेंटली रखी हुई नहीं होती। क्या ट्राई मारते, लेके चले गए। फिर भैया कबाब मैंने कभी नहीं खाए, नदीम आने वाले के साथ में गया तो कहते मैं भैया कबाब खिलाती, मैंने वो क्या है, क्या यही तो तुम्हारा मसला है? भैया कबाब ले गए, मछली भी खाई, कबाब भी खाए, चिल। अरे वहां से निकले, अब क्या है अंदर जाके वो खाते हैं कुल्फी। मैं कहा है अभी तो खाना खाए, कुल्फी खाएंगे, कुल्फी खाएंगे। जब हो गया डन, चले भाई घर, नहीं अब कॉफी पीने जा रहे हैं। कल्चर ही अलग है ना, यहाँ तो 12 बजे के बाद आप घर से गायब हो तो परेशान हो जाते हैं, सबके पंखे लग जाते हैं, ये कहाँ चले गए। हर जगह का अलग वो है। और दूसरा ये कि वहाँ का पानी जो है वो हाजिम है, मतलब है ना, तो वहाँ पे आप खाएं, पानी पिए, खाना हजम, अगले पे जब लाहौर से लोग कराची आते हैं तो उनको पराठा रोल खिलाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये वहाँ क्यों नहीं बनता? मैं क्या कहूँ, इस्लामाबाद में मिल रहा है अब, तो इस्लामाबाद से कराची के लोग बहुत सारे ले गए यहाँ से कि तुम चलो वहाँ, अगर वहीं की हो तो वो इस्लामाबाद में मिल जाता है, लाहौर में नहीं मिलता है। क्या किया, लड़ते ही बैठ के हम के कराची का पराठा रोल ज्यादा अच्छा है, आप मुकाबला करें वहाँ का अच्छा यहाँ का, ये क्या बेवकूफ़ी की बात है। दुनिया के और मुल्क भी हैं, मैं अभी सऊदी अरब गया तो मैंने अलबैक खाया, तो क्या अलबैक को मैं कंपेयर करूंगा बैठ के कराची प्रोस से? क्या हमारा कराची प्रोस ज्यादा अच्छा है, उसका अरबी वाला ज्यादा है? भाई अरबी अच्छा बनाएंगे कि हम बनाएंगे? तो फर्क है हर चीज को। सऊदी अरब में मुझे मुतब्बक खाना था, बड़ी मुश्किल से ओल्ड मदीना में मिला मुझे मुतब्बक, ठीक है, मैंने पूरी वीडियो बना ली उसकी और यहाँ लोगों को दिखाई, तो कह रहे हैं हाँ यहाँ तो ये नहीं होता। मैंने कहा यहाँ अरबी पराठे के नाम से कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ दरिया दिली से बनाते हैं, कंजूसी से बनाते हैं। फर्क है, क्या क्या लड़ाई करने बैठ गए, हमारा अरबी पराठा अच्छा है, तुम्हारा अरबी पराठा बुरा है। नहीं, और ये भी तो होता है कि जैसे अगर कहीं और से आपने कोई डिश को यहाँ कॉपी किया, जो चाइनीज है, हमारे यहाँ जो चाइनीज बनता है, क्या वो वही चाइनीज है जो चाइना में? परेशान हो जाते हैं खा के, वो तो कहते हैं ये चाइनीज नहीं है। और इंडिया में भी यही है, क्योंकि वहां पर भी जिन जिन इलाकों ने चाइनीज अडॉप्ट किया वो अपने तरीके से अडॉप्ट किया। देखिए ठीक है ना, आप मुकाबला करने बैठ जाए, भाई यहाँ तो चाइनीज सूप ऐसा है तो वहाँ चाइना में तो ऐसा है। उस दिन हम लोग जो गए थे वहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट, जो बीच और सड़क पे किसी ने देखा नहीं कभी, लेकिन आप सोचिए ना कि वो हैंड टॉस नूडल्स कितनी मजे की चीज थी। है वो चाइना में नहीं मिलेगी शायद, लेकिन यहाँ मिल रही है वो ऑथेंटिक है चाइनीज हैंड टॉस नूडल्स,
विद बाकी जो भी विद लवाजमात स्लाइटली देसी फ्लेवर्स। एग्जैक्टली। हाँ, अब हाँ, हम मुझसे नहीं पकड़ी जा रही थी चॉपस्टिक ना, आपसे पकड़ी जा रही थी। हम्म, क्या हुआ? मैं कहूँगा नहीं मैं नहीं खा रहा, हाँ ये मैंने चमचे से खा लिया, कांटे से खा हाँ। लिया। तो नहीं अडेप्ट पकड़ी करना तो पड़ता जा रही थी, लेकिन मैं प्रेफर फिर भी कांटा चम्मच ही करूँ। अडेप्ट नहीं हाँ। अडेप्ट करना पड़ता है ना, हम लोग नहीं करते। मुझे बताइए क्यों बैठे बैठे मतलब अचानक रात को सोते में उठा, कराची का खाना बुरा है, थोड़ा सो गया, ये क्या बेवकूफी की बात है? ये वो इधर लाइमलाइट में रहने के लिए, रेलेवेंट रहने के कोई लिए। जरूरत ही नहीं कहने की किसी चीज में कंपैरिजन। ये तो वही बात हो गई ना कि हम लोग पॉडकास्ट करें और कोई पॉडकास्ट करे कि वो तो बुरी कर रहा है। भाई वो अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने True, अपने true, हिसाब से करे, मैं क्यों उस किसी को बुरा कहूँ? तो बिल्कुल। वही हर चीज में कंपैरिजन जो है ना हम्म। हमारा, हाँ कंपैरिजन करना है तो ड्रामों के बीच में करो। जो 8 बजे आ रहे हैं 2 ड्रामे 2 चैनल के, समझ में आता है। मिर्जा की हीर और डॉक्टर बहू का कंपैरिजन कीजिए, 2 चैनल एक ही चैनल पे आ रहे हैं। ये कंपैरिजन अलग है। ये नहीं This is not, मगर नहीं, हाँ, कोई नहीं करेगा ये कंपैरिजन। because ये this comparison leads to a better product. वो नहीं करने के, हमें बेटरमेंट की तो जरूरत ही नहीं है ना, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे दिमाग में हम लेजेंड हैं, हाँ, हर चीज में लेजेंड हैं। आप कराची की सड़कों का मुकाबला करें ना लाहौर की सड़कों से, क्यों नहीं करते आप? आप लाहौर के मौसम का मुकाबला करें ना नहीं कराची वो के, सिंध कभी वाले नहीं कहते हैं, करेंगे। सिंध के पॉलिटिशियंस कहते हैं आप क्यों कराची का मुकाबला करते हैं तो फिर लाहौर खाने से? का क्यों कर रहे हैं? Exactly. उनके पास कैफे इमरान है, नहीं है, हमारे पास है, लेकिन उनके पास कुछ और होगा जो हमें नहीं पता। हम डिस्कवर करेंगे ना जाके वहां पे। मैं चीमा चट्टा गया था, जब मैं इस्लामाबाद गया मैं चीमा चट्टा गया दोस्तों के साथ। क्या खाना था जबरदस्त। कौन कहता है बुरा खाना है वहां का? तहजीब बेकरी है वहां पे, कितनी जबरदस्त है, कितनी अच्छी है। एग्जैक्टली। उनका पिज्जा इतना अच्छा है, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि वो पिज्जा नहीं है, वो तो सालन डालते हैं, लेकिन मैं वो पिज्जा खा के मुझे मजा आया। हर जगह की एक अलग जो है वो फ्लेवर है, हर जगह एक अलग टेस्ट है। हम किसी को ऐसे उठ के नहीं कह सकते कि तुम्हारा खाना बुरा हमारा खाना अच्छा, तुम्हारा खाना भी अच्छा हमारा खाना भी अच्छा। बिल्कुल। एंड ऑन दैट नोट मैं टिल नेक्स्ट टाइम इजाजत दीजिए। For more updates, subscribe now and press bell icon.